मार्केटिंग, बिक्रई, विक्रय, बिक्री, बेचना के ऊपर बात करते हैं। एक फेमस मैगज़ीन है A&M एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, और उसकी टैगलाइन है बिजनेस इज़ मार्केटिंग। धंधा मार्केटिंग ही है, उसके बगैर बिजनेस ही नहीं है। आपने एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी की, बहुत अच्छे लोग हैं, स्मार्ट लोग हैं, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी से बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाई, लेकिन एक भी आदमी ने आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदी, एक भी कस्टमर नहीं है, एक भी प्रोडक्ट नहीं बिकी, तो बिज़नेस हुआ ही नहीं। तो मार्केटिंग के बगैर बिज़नेस पॉसिबल ही नहीं है। तो मार्केटिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है बिज़नेस के लिए। बिज़नेस मार्केटिंग नहीं तो बिज़नेस नहीं, विक्रय नहीं, बिक्री नहीं, सेल नहीं हुई तो बिज़नेस नहीं हुआ। इवन पीटर ड्रकर करके एक फेमस मैनेजमेंट थिंकर ने कहा था कि बिज़नेस का एक ही पर्पज़ है, कस्टमर को क्रिएट करना। मतलब एक कस्टमर होना चाहिए जो आपसे माल खरीदे। गांधी जी ने भी कस्टमर कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात की थी। तो मार्केटिंग क्रूशियली इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मार्केटिंग और सेल्स में क्या फ़र्क है? दो तरीके से देख सकते हैं। एक अभिगम का फ़र्क है। मार्केटिंग का फोकस या पूरा ध्यान रहता है कस्टमर के ऊपर, ग्राहक के ऊपर। आप अपने ग्राहक को आइडेंटिफाई करते हो, मेरा ग्राहक कौन है, उसकी ज़रूरत क्या है, और उसकी ज़रूरत को मैं मेरी प्रोडक्ट के थ्रू कैसे फुलफ़िल करूँ, सेटिस्फाई करूँ, उसी पे ऊपर आपका ध्यान होता है। आपका ध्यान पूरा आपके कस्टमर, आपके ग्राहक और उसकी ज़रूरत पे होता है, उसकी नीड पे होता है। आपका पूरा फोकस उस पे है। तो ग्राहक और उसकी ज़रूरत और उसको कैसे सेटिस्फाई किया जाए, वो अप्रोच आपका रहता है। सेल्स अप्रोच में ग्राहक या उसकी ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान आप देते हो आपके ऊपर और आपकी ज़रूरत के ऊपर और आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। आपने एक प्रोडक्ट बनाई है या आपकी इच्छा है कि आप पैसा कमाओ प्रोडक्ट बेच के, तो आपकी नीड क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी ज़रूरत है किसी को ये पकड़ा के उससे पैसा लो, तो मैं किसी को भी किसी भी तरह से मेरी प्रोडक्ट लेने के लिए कन्विंस कर देता हूँ। ऑफ कोर्स वो ज़रूरत उसके अंदर मुझे पैदा करनी पड़ेगी, तभी तो वो ख़रीदेगा। लेकिन उसकी ज़रूरत से मेरा वास्ता कम है, मेरा वास्ता मेरी ज़रूरत से है। मेरी ज़रूरत है कि मैं उसको बेचूं, उसके बेचने के लिए मैं कुछ भी करके उसको कन्विंस कर दूंगा, समझा दूंगा, बुझा दूंगा, पटा दूंगा कि उसको इसकी ज़रूरत है, और मैं उसको ये पकड़ा देता हूँ और मुझे मेरा काम हो जाता है, मैं बेचता हूँ, मुझे पैसे मिल जाते हैं। तो ये फोकस में फ़र्क है, अभिगम में फ़र्क है, अप्रोच में फ़र्क है। एक फ़र्क ये है। दूसरा फ़र्क प्रोसेस या फंक्शन में ये है कि एक्चुअल जो सेलिंग या बिक्री होती है उसके पहले, उसके बाद में और उसके आसपास की सारी प्रक्रिया सब मार्केटिंग में आ जाता है। और सेल्स मार्केटिंग का ही एक भाग है, एक पेटा विभाग है उसका। तो मार्केटिंग में सेल्स के पहले, सेल्स के बाद और सेल्स के आसपास जो भी करना होता है वो भी आ जाता है, और सेल्स मार्केटिंग का एक हिस्सा ही माना जाता है। अब होती कैसी है सेल, उसका मॉडल क्या है? उसको कहते हैं AIDA मॉडल, AIDA, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। सबसे पहले तो कस्टमर, ग्राहक के ध्यान में आना चाहिए। उसके ध्यान में आपकी प्रोडक्ट आती है या आप उसके ध्यान में आपकी प्रोडक्ट लाते हो, अटेंशन। उसके बाद उसको उसमें इंटरेस्ट पैदा होता है, रस होता है, दिलचस्पी आती है, तो इंटरेस्ट, ध्यान देता है, दिलचस्पी लेता है। फिर डिज़ायर, इच्छा पैदा होती है वो ख़रीदने की, और फिर एक्शन आती है जब वो एक्चुअली ख़रीदता है, क्रिया करता है ख़रीदने की, पैसा दिया, ऑर्डर दिया, जो भी दिया। तो इस प्रोसेस, इस तरह से एक्चुअल सेल कंप्लीट होती है। AIDA मॉडल कहते हैं उसको। सेल होने के लिए ज़रूरी क्या है? 4 A होने चाहिए। पहला A है अवेयरनेस, जानकारी। बाज़ार में आपकी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। कस्टमर को, ग्राहक को पता होना चाहिए कि आपकी ऐसी कोई प्रोडक्ट बाज़ार में मिल रही है, या आपने ऐसी प्रोडक्ट बनाई है या बेचते हो या लॉन्च की है। तो उसको जानकारी नहीं होगी तो सवाल ही नहीं है कुछ आगे बढ़े बात। अवेयरनेस होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा कुछ मिलता है या है। उसके बाद है अट्रैक्शन या अपील। वो प्रोडक्ट उसको अच्छी लगनी चाहिए, आकर्षक लगना चाहिए, उसमें आकर्षण होना चाहिए खरीदने का, उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए, आकर्षण पैदा होना चाहिए प्रोडक्ट के प्रति।
तीसरा है अफोर्डेबिलिटी, वो उसको अफोर्ड कर सके, वो ख़रीद सके, उसके जेब के बस में हो। गरीब आदमी, अमीर आदमी, जो भी आदमी है, लेकिन हर किसी की लिमिट है, तो वो जो भी प्राइस है वो देने के लिए वो क्षमता रखता है, अफोर्डेबल उसके लिए होनी चाहिए प्रोडक्ट। और चौथा है अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, मिलनी चाहिए प्रोडक्ट। उसको पता है कि प्रोडक्ट है आपकी, ये मिलती है, ऐसी प्रोडक्ट आपने बनाई है, उसको प्रोडक्ट अच्छी लगती है, अट्रैक्शन है, अपील है, उसने जाना है कि प्रोडक्ट का भाव क्या है और उसको वो मंजूर है, वो भाव भी देने को तैयार है, लेकिन वो मिलता ही नहीं है। वो ख़रीदेगा कहाँ से उसको पता नहीं है। दुकान में जाएगा तो बोलता है अभी तक आया नहीं माल, या आया था लेकिन ख़त्म हो गया, या अभी तक कंपनी के ने प्रोडक्ट अभी टाइम लगेगा आने में, तो अवेलेबल नहीं है। हाँ, तो फिर भी सेल नहीं होगा। तो ये चारों चीज़ें होनी चाहिए। ज़्यादा सेल कैसे होगी? मोर यूज़र्स, मोर बायर्स, मोर कस्टमर्स। आपके पहले 10 लोग आपसे माल ख़रीदते थे, अभी 20 लोग आपसे माल ख़रीद रहे हैं, तो आपने कस्टमर बढ़ाए, बायर बढ़ाए, तो यूज़र्स बढ़ाए आपकी प्रोडक्ट के। ये एक तरीका है। दूसरा है मोर यूजेज। हर आदमी आपकी प्रोडक्ट, हर कस्टमर या जो भी कस्टमर है वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप टूथपेस्ट बेचते हो और अभी आपने कहा कि दिन में एक बार मॉर्निंग में उठ के टूथब्रश करना नहीं चाहिए, रात को सोने के पहले भी करना चाहिए, तो वो 2 बार इस्तेमाल करेगा तो आपकी टूथपेस्ट ज़्यादा बिकेगी। तो आपने वो टूथपेस्ट ख़रीद रहा है, लेकिन आपने उसको समझाया या उसको कन्विंस हो गया या उसको समझ में आ गया कि भाई कि टूथपेस्ट दिन में 2 बार यूज़ करनी चाहिए, तो वो ज़्यादा टूथपेस्ट ख़रीदेगा, तब भी आपकी टूथपेस्ट की ज़्यादा बिक्री होगी। तीसरा है आपकी प्रोडक्ट का एक और नया इस्तेमाल वो ढूंढ ले। या तो आप उसको बताओ कि देखो, आप प्रोडक्ट को इस तरह यूज़ करने के लिए ख़रीदते थे, अभी इसका ये इस्तेमाल भी हो सकता है, तो उससे भी आपका सेल्स बढ़ सकता है। इसमें एक एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं हम मोबाइल फ़ोन का, सिंपल एग्ज़ाम्पल। मोबाइल फ़ोन खाली कम्युनिकेशन, बातचीत के लिए नहीं है। मोबाइल फ़ोन अभी कैमरा का भी काम करता है, मोबाइल फ़ोन घड़ी का, रिस्ट वॉच का भी काम करता है, कैलेंडर का भी काम करता है। तो हो सकता है अभी घड़ी वाले की जगह पे लोग घड़ी ख़रीदने की जगह पे मोबाइल फ़ोन कर लें, कैमरा के जगह पे मोबाइल फ़ोन करें। खाली कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल नहीं यूज़ होते, एंटरटेनमेंट के लिए भी मोबाइल यूज़ होता है, टीवी की भी ज़रूरत नहीं है। तो मोबाइल फ़ोन, कम्युनिकेशन एक ही यूज़ था पहले, अभी और यूजेज भी नए नए आने लगे। तो या तो कस्टमर को पता चला कि मैं इसको इस तरह भी यूज़ कर सकता हूँ, या आपने उसमें ऐसे फीचर डाले ताकि उसके यूजेज बढ़े, या आपने उसको समझाया कि इस तरह भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये सब करने से सेल्स बढ़ सकती है। तो ये प्राथमिक बात थी, इस पे आगे भी हम बात करेंगे। थैंक यू।